भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हरतालिका तीज का महापर्व है और इसे व्रतराज कहा जाता है। सभी भक्तजन, माताएं, बहनें हरतालिका तीज का व्रत करते हैं। प्रत्येक सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है एवं कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है तथा परित्यक्ता महिलाएं भी अगले जन्म में उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा इस जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। हरतालिका तीज व्रत को लेकर के कुछ संशयात्मक स्थिति निर्मित हुई है। कई लोग हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सूत्रों से हमें पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी एवं हस्त नक्षत्र जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार की रात को 11:48 पर समाप्त हो जाएगा। तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी, हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पूजा कब करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो यह व्रत निर्जला निराहार माना जाता है और 30 अगस्त के सूर्योदय से यह व्रत आरंभ हो चुका है। यानी सूर्योदय सुबह 6:21 से व्रत का आरंभ हो चुका है, जो कि अगले दिन सूर्योदय यानी 31 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह 6:21 पर इस व्रत का पारणा किया जाएगा। नियमानुसार यह व्रत निर्जला निराहार किया जाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई व्याधि है या फिर आपका शरीर ज़्यादा भूख सहन नहीं कर पाता है और आप जो है कठिन और कठोर व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी आपके शरीर की रक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप शाम के समय प्रदोष काल में शाम 6:57 से लेकर के रात्रि 9:20 के पूर्व प्रथम प्रहर की एक पूजा आपको संपन्न करनी है। यानी 30 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी तृतीया तिथि है, इसलिए पूरे दिन तथा रात मानी जाएगी एवं 30 अगस्त 2022 आज के दिन हस्त नक्षत्र सूर्योदय को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका प्रमाण जो है पूरे दिन और रात माना जाएगा। इसलिए आप 30 अगस्त को शाम के समय ही पूजा करें, क्योंकि हरतालिका तीज का जो पूजन होता है वो 4 प्रहर में किया जाता है, लेकिन विशेष पूजन का जो समय रहता है वो प्रदोष काल का समय रहता है। और 30 अगस्त 2022 मंगलवार को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो शाम 6:57 से आरंभ होकर के रात्रि 9:20 तक रहेगा। इस समय में आपको बालू रेती के शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नागराज, नंदीगण के स्वरूप बना करके उनकी जल, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ जोड़ा, कलावा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, धतूरा, इत्र, धूप दीप नैवेद्य, दक्षिणा फल आदि से पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण देवता को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करें और उसके बाद आरती उतारें। आरती उतारने के बाद में अगर आप चाहें तो इस व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल भी सकते हैं। भगवान को आप फलाहारी वस्तु का भोग लगा करके फलाहार का सेवन कर सकते हैं,
चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ भी आप ले सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो आपके प्रेम के भूखे हैं। और आप श्रद्धा भक्ति के साथ में उनकी भक्ति करोगे, उनकी पूजा करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनकी कथाओं का श्रवण करोगे तथा भोले बाबा की महिमाओं का श्रवण करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेगी। वैसे तो व्रत का पारणा आपको कल सुबह यानी 31 अगस्त 2022 को सुबह 6:21 के बाद कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज शाम को प्रदोषकालीन जो पूजा होगी 6:57 से 9:20 के बीच में, उस पूजा और कथा के बाद में आप कुछ फलाहार ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं या अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन करके इस नियमों का आप पालन कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत करने से माताओं बहनों के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं एवं वह महिला 7 जन्म तक राज्य तथा समस्त सुखों को प्राप्त करती है। साथ ही हमें कुछ भक्तजनों के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि हरतालिका तीज का विसर्जन कब करना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज का जो पूजन है वो विशेष रूप से रात्रिकालीन में किया जाता है, यानी 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। प्रथम प्रहर का आरंभ 30 अगस्त 2022 मंगलवार को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक रहेगा तथा तीसरा प्रहर मध्यरात्रि 12 बजे से आरंभ होकर के अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष विधान है। जिस प्रकार आपने पहली पूजा की है उसी प्रकार आपको चारों प्रहर की पूजा करना है और पूजा करने के बाद अंतिम प्रहर में यानी सुबह ठीक 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है और आरती करने के बाद में चावल चढ़ा करके जो बालू रेती के शिवलिंग आपने बनाए हैं उनका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। यानी 31 अगस्त को सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको भगवान भोलेनाथ की जो स्वरूप आपने निर्मित किए हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग का पूजन किया है या फिर शिव जी की मूर्ति का पूजन किया है, शिव जी के फोटो का पूजन किया है, तो आपको उनके विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। विसर्जन केवल पार्थिव स्वरूप का किया जाता है, यानी बालू रेती के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनका विसर्जन किया जाता है, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। कभी भी धातु के या पत्थर के जो स्वरूप होते हैं, शिवलिंग होते हैं, उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस निर्धारित समय पर विसर्जन करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भोले बाबा की आराधना करें, पूजा करें, सेवा करें। अगर मासिक धर्म की अवस्था में है आप तो इस दौरान आप अपनी पूजा किसी और के द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन व्रत अवश्य रखें। साथ ही आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, आचार्य के द्वारा, पंडित जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा अपनी ओर से पूजन आप संपन्न करवा सकते हैं। उनको आप अपना नाम तथा गोत्र भेज करके अपनी पूजा उनके माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हरतालिका तीज की कथा की दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप हरतालिका तीज का पूजन अपनी ओर से हमारे द्वारा संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर आप हरतालिका तीज के निमित्त फलाहार का दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान करना चाहते हैं, सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं
या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके हरतालिका तीज का, तीजा व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।